गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा, आज मैं आपको एक श्लोक बताना चाहती हूँ। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब क्या है कि जब भी बेटा आप क्लासरूम में हो, आप इस वाले श्लोक को हमेशा याद रखें। काक चेष्टा यानी कि आपको जानने की इच्छा ऐसी होनी चाहिए जैसे कौवे की इच्छा होती है ना, कि वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की। इसी तरह से वको ध्यानम, वको ध्यानम का अर्थ है कि जैसे बगला होता है, वो पेड़ की टॉप पे, शाखा पे बैठ जाता है और वहाँ से नीचे का सारा ऑब्जर्वेशन करता है। उसी तरह से जब क्लासरूम में आप हो तो टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है ना, और वो किस तरीके से आपको उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, उस पर आपका पूरी तरह से ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे आसपास डॉगी होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उन्हें ज़रा सी भी आहट होती है और वो अगर सो रहे होते हैं तो अचानक से एकदम उठ जाते हैं। मतलब उनकी जो नींद होती है वो बहुत कम होती है, एकदम अलर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से जब क्लासरूम में आपसे कोई टीचर कन्वर्सेशन कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है आपसे, तो आपको उस टाइम बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, है ना। एकदम से अपना ध्यान टीचर की बात पर लेके आ जाना चाहिए। उसी तरह से अल्पहारी, अल्पहारी यानी कि आप ये सब चीज़ें जो खाते हैं ना, जैसे आप मोमोज़ खा रहे हैं, आप चाउमीन खा रहे हैं, ये हेल्दी फूड में नहीं आता है बेटा। ये हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है, उससे भी हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। साथ ही साथ जैसे गृह त्यागी, लास्ट में उसमें है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब है कि अगर आपको कुछ सीखने के लिए कहीं जाकर रहना पड़ता है तो आप बाहर जाइए और उन चीज़ों को सीखिए, यानी कि अपने स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कीजिए। ये भी एक विद्यार्थी का गुण होना चाहिए। इस तरीके से ये जो 5 गुण हैं, ये प्रत्येक बच्चे के अंदर होने चाहिए, है ना। तभी तो आप क्या प्रोग्रेस कर पाओगे, है ना। और जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश भी प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो सब आप ही के हाथों में है ना। तो इसलिए ये वाला जो श्लोक है उसे याद रखें। ओके, सी यू टुमारो।